I'll first tell you, I'll identify the location where all this happened. Now on this side, this is the Moga Firozpur highway and we are on a flyover. On this side, on my right, where you can see the visual, this car coming in, it is coming in from the Moga side. And on this side, on this stretch, this goes towards the Firozpur side. Now I'll show you where this convoy was stuck. This is the exact place where you see these farm union leaders or farmers with their flags. This is the exact stretch where the Prime Minister's convoy was stopped, because from here, as per these farmers, around 100 meters from here, the farmers had blocked the street towards the Firozpur side, due to which the Prime Minister had to stop its convoy. Now, I'll speak to them whether it was a coincidence, whether it was a pre-planned move by these farmers to block this particular stretch of highway or the flyover. So I'm joined here by Mr. Balbir Zira. He is from BKU, Baldev Zira from BKU Krantikari Farm Union. सबसे पहले बलदेव जी बताइए कि कल आप लोग यहाँ कब पहुंचे और पहुंचने का प्रोग्राम क्या था और क्या ये जानकारी थी कि प्रधानमंत्री जा रहे हैं, थोड़ा इसको क्लियर कीजिए। देखिए, हमने पहले ऐलान किया था कि हमारी कुछ मांगे हैं। जब प्रधानमंत्री जी ने रैली के बारे में बोला कि हम 5 तारीख को फिरोजपुर में प्रधानमंत्री रैली कर रहे हैं, तो हमने बोला था कि हमारी कुछ मांगे हैं जो एमएसपी पर कमेटी वाली है। वहाँ आशीष मिश्रे को, जिसने हमारे 5 किसानों को शहीद किया, उस पर कार्रवाई की, उसको निलंबित करने की बात है। भी हम चाहते थे कि प्रधानमंत्री रैली करने से पहले कुछ अनाउंस करके आए, उसको कार्रवाई करके आए, पर उन्होंने कुछ नहीं किया। तो हमारे 10 जथेबंदियों ने प्रोग्राम था कि हम प्रधानमंत्री की रैली का विरोध करेंगे। इसलिए प्रोग्राम ये था कि हम पंजाब के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करेंगे और वहां प्रधानमंत्री, जिला मुख्यालय मतलब डीसी ऑफिस, डीसी ऑफिस, वहां हम अर्थी साड़ेंगे, पुतले फूकेंगे, ये प्रोग्राम था। 5 तारीख को हम जैसे ही सारे यहाँ के गांव के लोग इकट्ठे होके, जब हम उधर को जा रहे थे फिरोजपुर की तरफ, डीसी दफ्तर की तरफ जा रहे थे, तो यहाँ से 500 मीटर आगे पुलिस ने हमको रोका कि भाई आप आगे नहीं जा सकते, आगे पीएम की रैली है, आप वहां जाके गड़बड़ करेंगे तो हम आपको आगे जाने नहीं दे सकते। तो हमने वहां, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, तो हमने ये रोड जाम कर लिया और हम वहीं बैठ गए। तो क्या आप लोग रैली में जाने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता या उनके बसों को भी आपने रोका था? हाँ, उनके जितने भी बस जा रही थी, हमने बोला कि यदि हमको आप नहीं जाने देते, हमारा प्रोग्राम आपको रखा हुआ है जिला डीसी दफ्तर जाने का, तो हम और भी किसी को क्यों जाने दें, इसलिए हमने बसों को रोका है। ये ठीक है। ठीक है। तीसरी बात कि आप लोगों को पता था कि प्रधानमंत्री सड़क से भी जाने वाले हैं? नहीं, हमको ये बिल्कुल मालूम नहीं था, क्योंकि जब हम बैठे उसके बाद काफी समय के बाद 15-20 मिनट के बाद एसएसपी साहब ने बोला कि यार यहाँ से गुजरेंगे प्रधानमंत्री ने, फिरोजपुर के एसएसपी ने, हाँ फिरोजपुर के एसएसपी ने, पेपर आप रास्ता क्लियर कीजिए, प्रधानमंत्री जी ने यहाँ से गुजरना है। तो हमने और जनता ने ये सोचा कि वहाँ 6 हेलीपैड बने हुए हैं, प्रधानमंत्री तो हेलीकॉप्टर पे आएंगे, वो रोड से थोड़ी जाएंगे। ये पुलिस वाले सिर्फ हमको रास्ता क्लियर करवाने के लिए और जितने रुके हुए हैं लोग जाम की वजह से, उनको निकालने के लिए ही सिर्फ ये हमारे को झूठ बोल रहे हैं, और उसकी बात किसी ने मानी नहीं। ठीक है। यहाँ से हुसैनी वाला बॉर्डर करीब 20 से 24 किलोमीटर है और यहाँ से जो रैली का ग्राउंड है वो करीब 5 से 7 किलोमीटर है। हाँ जी, वो 5 से 7 किलोमीटर है। तो जब प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ पे रुका हुआ था और आप लोग यहाँ से कह रहे हैं कि 500 मीटर की दूरी पे थे, तो क्या आप लोगों ने देखा कि प्रधानमंत्री का काफिला इस तरफ रुका हुआ है? नहीं, यहाँ से लेकर जहाँ हम रुके हुए हैं वहां तक गाड़ियां थी, लोग थे, वहां से यहाँ को कुछ भी दिखाई नहीं देता था। हमको तो ये बात पता चली 3-3:15 बजे, जब हम समाप्ति करके जाने लगे, तो यहाँ के कुछ लोकल लोग थे, वो उन्होंने बोला कि सचमुच प्रधानमंत्री तो यहाँ आए थे और वहां यहाँ से वापस गए हैं। ये 3-3:15 बजे हमको मालूम चला। अच्छा, एक वीडियो में ये भी दिख रहा है कि प्रधानमंत्री का जो काफिला है उसके आसपास कई लोग झंडे लेके आए हैं। क्या वो किसान यूनियन के लोग थे, क्योंकि झंडे में भाजपा का भी दिख रहा है, या काफिले के पीछे भी बसें थी भाजपा कार्यकर्ताओं की जो रैली में जाना चाहते थे? नहीं, देखिए, जब प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ रुका तो यह जितनी लंबी लाइन थी वो बीजेपी कार्यकर्ताओं की थी। वो जो प्रधानमंत्री को देखकर बाहर निकल आए और उन्होंने नारे भी लगाए, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, वीडियो में, तो भाजपा के लोग थे वो सब। वो लोग थे जो आप लोगों की वजह से रुके हुए थे जहाँ रुके हुए थे वो प्रधानमंत्री के पास आए थे। ओके। तो अब आप लोगों को पंजाब पुलिस की तरफ से कोई नोटिस या किसी इंक्वायरी या किसी के लिए बुलाया गया है? खास करके आपको, क्योंकि आप ही की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें फिरोजपुर के एसएसपी आपको पहले सूचना देते हैं कि प्रधानमंत्री जाने वाले हैं, लेकिन शायद आप वो बात सच नहीं मानते हैं।
देखिए अभी तक तो कोई नोटिस नहीं आया, पर प्रशासन की तरफ से जो भी नोटिस आएगा, जो भी इंक्वायरी होगी, हम उसका सहयोग करेंगे। जो भी कुछ है ऑन रिकॉर्ड है, कोई इसमें साजिश तो है ही नहीं है, जो है सब कुछ सामने है। जब प्रशासन बुलाएगा तो उनकी इंक्वायरी में सहयोग करेंगे। तो इसको आप इत्तेफाक मानते हैं? बिल्कुल इत्तेफाक है। मैं तो ये मानता हूं कि शायद पुलिस वालों को भी ये मालूम नहीं था कि प्रधानमंत्री इस रोड से आ रहे हैं, वरना वो पहले भी हमको वहां बैठने वक्त कह देते भी यहाँ से यार चले जाओ, यहाँ से प्रधानमंत्री ने निकलना है। मैं एक बात और समझता हूँ, यदि प्रधानमंत्री यहाँ रुक गए थे तो अपना कोई आदमी भेज देते, भाई प्रधानमंत्री रुके हुए हैं। तो आपको लगता नहीं कि उनकी जान को खतरा था? इतने भीड़ में रुके हुए थे, गाड़ी पे थे, सिक्योरिटी के साथ भी थे, तो आगे भीड़ थी, तो आपको लगता नहीं कि प्रधानमंत्री की जान को खतरा था जैसा सरकार कह रही है? नहीं, मेरे को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि पंजाब में ऐसा कोई माहौल नहीं है। ये कोई और स्टेट नहीं है जहां कोई मूवमेंट चल रहा हो। यह तो शांति के से जो आंदोलन भी होते हैं वो भी शांतमय होते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है खतरे वाली। 100 किलोमीटर से प्रधानमंत्री आए हैं, 100 से 130 किलोमीटर सड़क की आवाजाही पे आए हैं और यहाँ 20 मिनट रुके हैं। तो प्रधानमंत्री को एक भी हमको दिखा दे कि इस बात से मुझको मेरी जान को खतरा था, कोई मतलब नहीं है। पंजाब में कोई माहौल ही नहीं है ऐसा। तो आप लोग इतना कह रहे हैं माहौल नहीं है, फिर बीजेपी वालों को रोका क्यों आप लोगों ने रैली में जाने से? हमने उसको बाद में रोका तो हमको पुलिस ने है। हम तो आगे जाना चाहते थे, हम आगे चले जाते, वो हमारे पीछे चले जाते। तो अगर पुलिस आपको रोकेगी तो आप बीजेपी वालों को रोकेंगे? नहीं, हमने बीजेपी वालों को नहीं रोका, हमने तो रोड जाम किया। अब बीजेपी वाले चाहे कांग्रेस वाले आ रहे हो, बीजेपी वाले, जब रोड जाम हो गया तो रुकेंगे ना। जब रोड जाम हो गया, अब बात समझिए, हम जा रहे हैं, प्रशासन का हमको आपको जाने नहीं देंगे, आप रैली में खड़ा करेंगे, हमारे पास रास्ता क्या है? तो हम सड़क पे बैठ के भाई हमको जाने क्यों नहीं देते तुम? तो जो भी पीछे आ रहा था वो सभी रुक गए, केले बीजेपी वाले क्यों? और ये प्रदर्शन आप लोग पिछले 48 घंटे से कर रहे थे, प्रधानमंत्री के आने से पहले से? नहीं, हमारी जथेबंदी तो उसी दिन सुबह से हमने बोल पहले दिया था कि हम करेंगे 5 तारीख को। हमने पहले नहीं किया, दूसरी जथेबंदी थी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी, उन्होंने एक रात पहले प्रदर्शन करना शुरू किया था। ठीक है। So this is Baldev Zira, the man who led this protest, which forced the Prime Minister to stop his convoy and then leave back to Bhatinda. He says that he was not aware and neither did he believe when the Firozpur SSP informed him that the Prime Minister actually had to take this flyover to reach Hussainiwala border, which is around 24 kilometers from here. But he says that hours after Prime Minister left, then he realized that the blockade actually forced him to leave without attending the rally. The Prime Minister had to leave from here.